Hey everyone, my name is Anish Singh Thakur and welcome to a market analysis video. I'm very excited because I'm going to trade all these things that I'm going to tell you. बहुत दिन बाद मैं स्टार्ट कर दिया इंडियन मार्केट ट्रेड करना और बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छे सेटअप्स मिले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले बता दूं, मेरे फ्रेंड तुषार ने ये लीक कोर्स करके जो है डाल दिया था आप लोगों के लिए और अच्छी बात है। आई एम नॉट गोना डिलीट इट, आई लव इट। मैं अपने दोस्तों को पर्सनली पढ़ा रहा था भले ही, बट ऑल दैट इज नाउ इन पब्लिक एंड मेरे को लगता है इससे आप लोगों को बेनिफिट होगा। नहीं देखा है तो देख लेना, 1 घंटे का वीडियो है, टोटल सीखने मिलेगा आप लोगों को। बट इसके और कोई पार्ट आने नहीं वाले हैं क्योंकि मैंने 3 तो रिकॉर्ड ही नहीं करे और 1 रिकॉर्ड किया, तो बट दैट इज नॉट फॉर दिस पब्लिक यूज। बट फिर भी इसमें इतना कुछ सीखने आपको मिल सकता है ना, जितना आपको कहीं पेड कोर्स में नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर इसको ना कॉपी पेन लेके बैठ के देख लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अपन ये जानते हैं कि वर्ल्ड मार्केट्स में क्या हुआ हुआ है। हमको पहले देखना चाहिए कि मंडे को हमारा मार्केट कहां ओपन होने वाला है। यूएस मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रैली दी, यूएस विक्स 13% डिप हुआ। हमारा सिंगापुर निफ्टी 80 पॉइंट ऊपर खुलने वाला है। अगर हम मार्केट्स में जाते हैं, इंडाइसेस में जाते हैं और मार्केट्स इंडाइसेस और यूएस इंडाइसेस भी नहीं देखने मुझे देखने हैं एसएनपी सेक्टर्स देखते हैं। तो 2 सेक्टर बहुत शानदार अपन को परफॉर्म करते देख रहे हैं, जो आईटी है। तो इसी बात से चलो स्टार्ट करते हैं हमारा मार्केट एनालिसिस और हम आते हैं, जो सिलेक्ट किया हुआ है मैंने कुछ ज्यादा सिलेक्ट कर दिए हैं, छाट देंगे। सबसे पहले आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी नहीं, सबसे पहले बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी ने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण बैंक निफ्टी हमको बहुत अच्छा ट्रेड देने वाला है। क्यों, मैं बता रहा हूं आपको। यू गोइंग टू गेट अ वंडरफुल ट्रेड इन बैंक निफ्टी एंड सेम बेसिस पे अपन निफ्टी भी चेक कर सकते हैं। अगर अगर हम यहाँ पे आते हैं, लुक एट दिस कंसोलिडेशन जोन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस जोन गाइस? क्या सोचते हो? क्या आपके हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है? मैं अगर सारा ड्राइंग, अगर मैं इन बॉक्सेस को भी हटा देता हूं, so do you think this is an important level or not? Definitely एक important level है भाई। कितने दिन तक मार्केट ने कम से कम कितना टाइम स्पेंड करा है? मार्केट ने अपना 12 दिन स्पेंड किया भाई यहाँ पे। 12 दिन 1 घंटा, 57 बार ऑफ 1 आवर, मतलब 57। तो इसने इतना इंपॉर्टेंट जोन है, वहां से सपोर्ट ले गया है। और कैसा सपोर्ट ले गया है? ब्लास्टिक। एंड दिस इज अ वेरी नाइस बुल एंड फ्लैग पैटर्न। बैंक निफ्टी ओपन होते ही साइडवेज ओपन तो नहीं हो सकता, अब ये गैप अप ही ओपन होगा 100-200 पॉइंट। अगर पहली कैंडल ऐसी बनती है, जस्ट गो लॉन्ग, डोंट थिंक एनीथिंग। आप, हाँ ऑब्वियस सी बात है, एनीथिंग इज पॉसिबल। हो सकता है स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे डाल के ट्रेड कर लेना। जैसे ब्रेकआउट दे दे एक और ग्रीन कैंडल, स्टॉप लॉस को इस बॉडी के नीचे डाल देना, या तो इस वाली कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस डाल देना, ताकि अगर ये स्टॉप लॉस हो सकता है इनिशियली बड़ा लगे आपको, हो सकता है तो ना क्या करना, जैसे ग्रीन कैंडल बनती है ना, सिक्योर करना पहले अपने आप को। भले पैसा ना कमाओ, लॉस मत करना, रिस्क मैनेज करना हमारा काम है और टारगेट्स को ओपन रखना। तो जैसे ही हो इसको शिफ्ट करके, ये जो भी कैंडल, जो नई कैंडल बनेगी ना, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट इज अप, इसलिए बहुत मजा आता है। अगर एक ग्रीन कैंडल ऐसे बनती है ना और उसकी विक होती, मान लो दिस इज द विक ऑफ द कैंडल, अपना स्टॉप लॉस जो आपने यहाँ पे डाला था, इसको शिफ्ट कर देना यहाँ पे। मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ, ये आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने दे दिए हैं। आप देखो एसबीआई, एग्जैक्ट सेम चीज जो एसबीआई में हुई है, एग्जैक्ट सेम चीज होने वाली है हमारे इसमें। एसबीआई ऑल्सो कुड बी अ गुड बुलिश ट्रेड ना, एसबीआई पे भी ध्यान रखना। तो ये आप दिख रहा है आपको, ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है एसबीआई में, जो बैंक निफ्टी करने वाला है। आईसीआईसी बैंक में बुलिश है, एचडीएफसी बैंक ने कंसोलिडेशन किया है, बहुत अच्छा ट्रेड हमको मिलने वाला है। तो भाई मैं आपको बैंक निफ्टी की बात कर रहा था, पहले बैंक निफ्टी का टारगेट बता देता हूं आपको। तो इफ यू कम हियर, बैंक निफ्टी का टारगेट देखना चाहते हो तो आपको मिलेगा बैंक निफ्टी के जो टारगेट्स हैं, जो हमको अगला टारगेट है, पहले जो रेजिस्टेंस लेवल उसको फेस करने मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी दिस वन। ओके, 37,900 के आसपास। सो अगर कल मान लेते हैं यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, मान लेते हैं 200-300 पॉइंट, यहाँ पे खुलता है 280 पॉइंट, तो भी हमारे पास बहुत टारगेट का स्पेस है। तो गाइस दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ट्रेड। आई एम नॉट गोना प्रेफर सेल जब तक कि ये क्रूशियल लेवल ब्रेक नहीं होता। अगर ये ब्रेक होता है तो जाके, तो भी मैं थोड़ा कंसोलिडेशन के मूड में आऊंगा। इट्स नॉट अ क्लियर कट सेल टेरिटरी, इट्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। कल मान लो यहां से ब्रेकआउट देता है और कुछ होके यहां जाता है ना, यहां पे भी बाय जोन है। दिस इज अ ग्रेट बाय जोन above this, and this is a great buy zone if take support like this.
तो बैंक निफ्टी मैं सिर्फ बुलिश बोलूंगा आपको, नो नो सेल, जब तक कि हमारे ये लेवल डिफेंडेड है 36,700 के, इसके नीचे नहीं जा रहा है बैंक निफ्टी। 36,800 पे इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं खुद इस पे एक बार स्टॉप लॉस खा के टारगेट हिट किया, मैंने एक बार स्टॉप लॉस खाया, एक बार टारगेट हिट किया मैंने बैंक निफ्टी में। तो बहुत कठिन दिन था, वो क्लियर बताता है मार्केट ऊपर जाना चाहता है एंड इट विल गो अप। ठीक है, तो बैंक निफ्टी क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक बार मैं आपको निफ्टी दिखा देता हूँ, और निफ्टी के जो लेवल्स है मैंने कहां से मैंने निकाले आपको वो भी समझा देता हूँ। तो निफ्टी फ्यूचर्स है ये। निफ्टी फ्यूचर्स में अगर हम देखेंगे, दो सबसे जो इंपॉर्टेंट जोन्स है ना गाइस, मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं आपके लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन बनेगा 18,100 का नियर फ्यूचर में, 14,100, 17,937, 17,816 एंड यस हियर वी आर। नाउ विल गो कम बैक अगेन टू अवर निफ्टी फ्यूचर्स। सही, अब मैं निफ्टी पे वापस लाऊंगा आपको। निफ्टी पे मैं बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत सारी चीजें स्टडी करके लेवल बना चुका हूँ। आ रहा हूँ यहाँ पे। निफ्टी भी कल अराउंड 80 पॉइंट्स गैप अप खुलने वाला है। ठीक है, अगर निफ्टी यहां से कल 80 पॉइंट्स गैप अप के आसपास खुलता है तो यहां खुलने वाला है। पहला रेजिस्टेंस इसको पड़ेगा 17,600 पे, जो इसको ब्रेक कर देगा। द मोमेंट इट इज ब्रेकिंग दिस, जहां इसने इसको ब्रेक किया, केस नंबर 1, या तो फिर एक पुल बैक लेके इस सपोर्ट से ब्रेक किया, केस नंबर 2 गो लॉन्ग। शॉर्ट के लिए मैं नहीं बोलूंगा मंडे को, तो डेफिनेटली भले साइडवेज चला जाए। तो निफ्टी, और सबसे बड़ी बात गाइज, मैंने आपको पता नहीं बताया नहीं बताया, अपने स्टॉक्स की सीरीज देखी तो यू विल गेट टू नो दैट दिस इज, इफ दिस इज कमिंग लाइक दिस, इट्स गोइंग टू बी व्हाट, बताओ क्या, कौन सा गैप कहलाएगा? इट वुड बी कॉल्ड अ ब्रेक अवे गैप, कि वो एक रेजिस्टेंस लेवल को जो 1 2 3 नहीं ब्रेक कर पाया पूरे 8 तारीख को, कब, 9 तारीख को और 10 तारीख को, 2 दिन ब्रेक नहीं कर पाया, वो उसे ब्रेक करेगा। अगर गैप करता है तो ब्रेक अवे गैप है, सॉलिड है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल पे एंटर करना है, पैसे बनाने हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी दोनों में। ठीक है, तो आगे आते हैं। अब आते हैं, देखो मैंने आता है आईटी सेक्टर बहुत मजबूत है, मैंने बोला आपको। तो पहले स्विंग ट्रेड्स की बात करते हैं। तो टीसीएस, टीसीएस अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, तो टीसीएस हम लोगों को बहुत एक बुलिश रन, देखो बहुत पहले तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अक्यूमुलेट किया कितने समय तक अपने आप को, ब्रेकआउट, retest and kind of a flag. So coming down to 1 hour time frame now, 1 hour time frame पे trend line support and there's a resistance, but this is building up, इसको बोलते हैं build up होना है, अच्छा build up हो रहा है। जहां मोमेंटम आया टीसीएस बढ़िया ब्रेकआउट देगा, और कहीं भी बहुत अच्छा इंट्राडे ट्रेड भी बनेगा कल के लिए, और बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड भी बनेगा। तो दीज आर फ्यू लेवल्स ओवर हियर। आप ट्रेड करते हो तो यू शुड, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा लेवल हो गया है तो पिविट इंडिकेटर्स ज्यादा बड़ा भी नहीं हुआ, मेरे को लगा हाँ नहीं हुआ है, 2% कर लेगा कवर हो। तो दिस इज द टारगेट फॉर यू 3725। ओके, 3725 इंट्राडे वालों के लिए है। और जो स्विंग ट्रेड करते हैं, आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो, ये कितना बढ़िया ब्रेकआउट देने वाला है, ये देखो कितना बढ़िया ब्रेकआउट देने वाला है डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर ऑल टाइम हाई ट्रेड। इस बार अगर मैं लेता हूं तो मैं वेट नहीं करूंगा ऑल टाइम हाई के तोड़ने का, बट मैं इन लेवल्स को जैसे अप्रोच करेगा ना, मैं यहाँ पे एग्जिट करना चाहूंगा। तो गुड स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी एंड इंट्राडे ट्रेड इन टीसीएस। Now we'll go to Indiabulls Housing Finance. Why Indiabulls Housing Finance? इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है, क्लोजिंग दे दिया है। इसमें एडीएक्स की वैल्यू बहुत अच्छी बढ़ी हुई है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। ये एक जबरदस्त इंट्राडे ट्रेड प्लस स्विंग ट्रेड बनेगा। कल इंट्राडे मिलेगा, उसके बाद अगर कंटिन्यू करना चाहो तो स्विंग के लिए भी होल्ड कर सकते हो। फॉर द टारगेट्स यू नीड टू लुक फॉर द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। इंट्राडे टारगेट, गो विद पिवट्स, गिविंग यू 2 टारगेट्स फॉर स्विंग। These are the 2 targets. It's a very bullish stock, Indiabulls Housing Finance. जब ये ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छा देता है, वर्ज पे है, गुड ट्रेड यू आर गोइंग टू गेट। ताज जीवी के, जिन लोगों को जैसे बिजनेसमैन होते हैं, हमें सिर्फ कैश में ट्रेड करना है, बोले हमको नहीं करना है वो क्या बोलते हैं आपका फ्यूचर्स ऑप्शंस, तो देखो ये एक बहुत सही ट्रेंड लाइन पे ताज जीवी के होटल्स लिमिटेड नाम का ये स्टॉक है। ब्रेकआउट देता है, पुल बैक लेता है, ब्रेकआउट देता है, पुल बैक लेता है, यही जोन से डबल बॉटम बना के उठना चालू हुआ है। इसकी भी एडीएक्स की वैल्यू बहुत सही तरीके से, अच्छा इसमें एडीएक्स मोमेंटम देखेगा आपको, नॉट ऑन दिस टाइम फ्रेम, ऑन दिस टाइम 43 इसकी एडीएक्स वैल्यू है। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ला रहा हूँ, ये छोड़ दो, देखो इसने ब्रेक काफी अच्छा मोमेंटम दिया ना आखिरी आखिरी में, तो ये भी ना एक बहुत अच्छे लेवल पे बैठा हुआ है। तो जिन लोगों को कैश ट्रेड करना है ना, आप देख सकते हो हम एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल पे हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो आप देख लो अगले जो करंट लेवल्स हैं 141 है ना, 141 के बाद डेफिनेटली आपको थोड़ा और बढ़ा के 150 का बनाना चाहिए, एंड देन गो फॉर ऑल टाइम हाई। और लेट्स से क्लोजिंग नहीं दिया था ना वहां पे, यहाँ पे क्लोजिंग दिया था कम से कम, तो 158। तो दीज आर द काइंड ऑफ ट्रेड्स इन ताज जीवी के होटल, स्विंग ट्रेड बनेगा ये भी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है हमारे पास,
Okay, Bitcoin's again started going up. This is a good trade opportunity in Bitcoin. Just 1 minute, guys. ऑलराइट, तो रिज्यूम करते हैं अब। ताज जीवी के मैंने बता दिया आपको। गोदरेज में भी हमारे पास एक स्विंग अपॉर्चुनिटी है। लेट मी शो यू अ वंडरफुल triple top pattern, and what I like are fake breakdowns. These two are the fake breakdowns that motivates me more. The size of the candle motivates me more. The size of the candle again motivates me more कि बढ़िया swing trade बनेगा। ये अगर breakdown देता है इस zone का 944 रुपीस का गोदरेज कंज्यूमर पे, अच्छा swing trade बना सकते हैं everyone. So many targets we have, like 984 is one target, and then 1013 is second target, and then this is the one more good target that we have over here. All right, so 1061, काफी सारे टारगेट्स दे दिए। ठीक है, अब व्हाट अबाउट इंट्राडे? टीसीएस पता है, इंट्राडे स्विंग दोनों है। एचडीएफसी बैंक में क्या हुआ है? एचडीएफसी बैंक भले ही एक बेयरिश फ्लैग एंड पोल जैसा दिख रहा होगा आपको, पर एक ऐसा स्ट्रेट एंगल दिख रहा होगा, और इसने पूरे समय ना अपना कंसोलिडेशन किया है इस दिन। बट ये कैंडल देख रहे हो, पहली साइडवेज ऐसे दिन ना मार्केट ना बनाता है, पहली कैंडल पूरे दिन नीचे जाने की कोशिश करता है, आखिरी में धोखा दे देता है। यहाँ पे बहुत सही ब्रेकआउट आएगा बैंक निफ्टी में आएगा तो। और जिन लोगों को इक्विटी में ट्रेड करना अच्छा लगता है, एचडीएफसी बैंक बहुत बढ़िया ट्रेड है। इस चैनल के अपर जोन तक तो आएगा ही। यूजुअली ऐसे घूम रहे हैं, देखो अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे ही घूम रहा है। थोड़ा सा और इसको स्मूथ करना है तो और स्मूथ कर सकते हो, चाहो तो थोड़ा सा जोन बड़ा करना है तो कर सकते हो ऐसे करके। देन यू विल नो हाउ टू मैनेज दिस। ये देखो हो गया परफेक्ट। तो ये इस चैनल के अप साइड में जाएगा, तो आप जरूर ट्रेड करना एचडीएफसी बैंक। 1% 1.5% का टारगेट बनाना और बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलो सही है, दिस इज इट। अब नेक्स्ट थिंग व्हाट विल डू, जस्ट 1 मिनट। 1.5% टारगेट, 1 to 1.5% टारगेट, एचडीएफसी बैंक ओनली लॉन्ग। अब क्या इतने सारे आपको दिए मैंने, अब मैं आपको एक ऐसा ट्रेड देता हूं जो आपको बोथ साइड पोटेंशियल रखता है। डेफिनेटली ये भी अपसाइड के लिए ही है। बड़े टाइम फ्रेम पे हिंडाल्को इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, क्रूशियल लेवल पे है ही, और ये जो लेवल है डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है आपको। एंड अगेन दिस इज अ वेरी क्रूशियल लेवल, इफ यू सी लुक एट दिस, ये क्रूशियल लेवल के आसपास है। और मैं यही चाहता हूं, मैंने आपको यही बताया, ब्रेकआउट एंड देन कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट, सक्सेसफुल ट्रेड। सो हिंडाल्को इज हैविंग अ कैपेसिटी टू गिव यू अ गुड इंट्राडे ट्रेड। आराम से बैठ के इस पे अपन इंट्राडे ट्रेड बना सकते हैं, बहुत अच्छा काम आएगा ये। ठीक है, लास्टली यूपीएल। यूपीएल क्यू, यूपीएल, हाँ मैं इतने सारे आपको बाय के दे दिया, और मान लो मार्केट तो मैं आपको यूपीएल आखिरी में देता हूँ। मारुति आते हैं, मारुति 4 दिन पहले टॉप गेनर्स में से एक था। ओके, इट वाज दिस डे 8th को टॉप गेनर में नंबर 1 था। अच्छा बुलिश मोमेंटम था, फिर बढ़िया कंसोलिडेट करके लिमिटेड टाइम फ्रेम पे बोथ साइड पोटेंशियल है, बट मेरे हिसाब से तो अप है। 7600 का बढ़िया टारगेट अपन को अचीव करने मिलेगा। तो बहुत बड़ा टारगेट हो गया वैसे तो ये, अपन देख लेते हैं। आई थिंक ये तो, और अच्छा गैप अप खोलेगा तो भी आपको ऐसा नहीं कि एंट्री छूट जाएगी, तो भी आपको 2% का टारगेट ये भी मिलता है आपको यहाँ पे। 7600 रुपीज तक का, 7600 रुपीज तक का टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो ट्रेल कर लेना, 50% टारगेट जब हो जाएगा, उसी को ब्रेक इवन बोलते हैं। ठीक है, सारे बाय दे दिया। मान लो गलती से गैप अप खोल के नीचे आ गया, क्या शॉर्ट करेंगे? यूपीएल शॉर्ट करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से यूपीएल हमको एक ट्रेंड लाइन फॉलो करते 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 हेड एंड शोल्डर बना बैठा है। तो अब अगर ये ब्रेक डाउन होगा, फर्स्ट टारगेट then the second target. Okay, so you have UPL for a bearish trade, and then you have a lot of stocks for bullish trade. I hope सीखने भी मिला होगा, पैसे भी कमाओगे, मजा भी आएगा। ओके, जस्ट कीप एन आई ऑन बैंक निफ्टी, बैंक्स आल्सो व्हेन यू ट्रेड बैंक निफ्टी। और बाकी तो मैंने आपको कैश के लिए भी दिया, स्विंग भी, इंट्राडे भी दिया। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। मेरा वीडियो मैंने लास्ट टाइम बहुत ज्यादा कम उसमें डाला था, क्या बोलते हैं, लेट डाल दिया था, तो इसलिए मैं आज जल्दी डलवा दूंगा, सुबह डलवा दूंगा, कल अर्ली मॉर्निंग डलवा दूंगा, और सारे लोग के काम आ जाओगे। लाइक कर देना, लाइक करने से रीच बढ़ती, मुझे हमेशा लगता है बनाना चाहिए। तो व्हेन इफ यू सी एंड इफ यू केयर अबाउट दिस चैनल, लीव अ लाइक, लीव अ कमेंट, लेट मी नो हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। एंड डेफिनेटली कई बार अगर टारगेट वगैरह होता है, स्टॉप लॉस भी होता है, यू कैन सिंपली कम इन कमेंट दैट आई यूज्ड योर एनालिसिस एंड व्हाट हैपेंड एंड व्हाट डू यू थिंक, और क्या हो सकता था बेटर। इट कुड बी अ हेल्दी डिस्कशन एज वेल। करो, बात करते कमेंट्स में ना। ओके गाइस, सब्सक्राइब कर लेना, वी आर अबाउट टू हिट 600 के। आई वांट यू टू बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। बहुत सारी चीजें फ्यूचर में आने वाली है हमारे, बहुत सारी चीजें करने वाला हूँ। स्टे कनेक्टेड गाइस, बाय, हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग वीक अहेड। थैंक यू सो मच।